सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट पार्ट। जैसा कि काफी टाइम पहले जो है मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मैंने अपलोड कर दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर 14 के पहले स्टार्टिंग के 4 पार्ट जाकर देखिए, फिर हम लोग ये जो पार्ट नंबर 5 है इसको देखेंगे आज, और ये चैप्टर जो है आज हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, मेल और फीमेल के इंटरेक्शन से होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, जाइगोट कैसे बनता है, गीमेट्स कैसे बनता है, वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम लोग देखेंगे किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें सारी एक्टिविटीज को करने के लिए जो है एक ही सेल जो है प्रेजेंट होता है। Most, as we have studied earlier, mitosis is an instrumental in the reproduction, growth and development of unicellular organism, unlike most multicellular organisms. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था कि जो मेटोसिस जो होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में यूनिसेलुलर के क्या होता है, सेम होता है। यूनिसेलुलर जैसे मल्टी सेलुलर में होता है ना, वैसी माइटोसिस का काम किसमें होता है, यूनिसेलुलर में जो है होता है। Even in the certain plants like China rose, potato, etc., growth, development and reproduction occurs mainly by the process of mitosis. ये यहाँ पर जितने भी आपके यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे चाइना रोज हो गया, पोटैटो हो गया, इन सब में जो होता है मिटोसिस के थ्रू ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो है होता है। In most unicellular organisms, reproduction mainly occurs by the process of meiosis. जो मल्टी सेलुलर में जो रिप्रोडक्शन होता है ना ऑर्गेनिजम्स का, उसको बोलते हैं मेयोसिस, और जो यूनिसेलुलर में होता है उसको बोलते हैं मिटोसिस। Moreover, through environmental factors influence the reproductive ability and the rate of growth and development of the multicellular organism. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उनके रिप्रोडक्शन में जो है सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है, और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो है होते हैं जो कि उसके इफेक्ट करते हैं। जो इट्स अफेक्ट आर मोर इजीली ऑब्जर्व इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट सबसे ज्यादा यूनिसेलुलर में होता है कि मल्टी सेलुलर में अगर होता है, अगर मैं बोलूं तो आंसर क्या होगा, यूनिसेलुलर में जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है किसका, इन्वायरमेंट वगैरह का जो है होता है। The presence of the unicellular organism in a nutrition medium is indicated by their fast reproduction and the growth of the population. किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन जो प्रेजेंट होता है, जो न्यूट्रिएंट का जो मीडियम होता है, न्यूट्रिशन उसको मिलने का जो मीडियम होता है, वही इंडिकेट करता है कि कितना स्पीड से रिप्रोडक्शन होगा, कितना स्पीड से ग्रो होगा और कितना पॉपुलेशन जो है उनका इंक्रीज होगा। There may be certain factors that influence the rate of reproduction of this organism. कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में अपने आप का क्या कर सकते हैं, 10,000 टाइम्स जो है क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इतने और ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स को रिप्रोडक्शन करने के लिए 9 मंथ मिनिमम जो है कितने महीने की जरूरत पड़ती है, 9 मंथ्स बाद जो है एक बेबी प्रोड्यूस होता है। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको इन्वायरमेंट में मिलेंगे जो कि 1 मिनट में, 1 घंटे में या 1 दिन में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को आप पढ़ते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होता है। टेक 2 बाउल ऑफ सेम वॉल्यूम, आपको 2 बॉल लेना है, बॉल मतलब कटोरी लेना है, ठीक है। 2 बॉल्स लेने हैं और सेम होने चाहिए दोनों। फिल 1 बॉल विद द वार्म मिल्क विच वुड बी बॉल ए, एंड व्हाइल अनदर विद बॉइलिंग हॉट मिल्क विच वुड बी बॉल बी। 2 बाउल हमने लिया, ये है बॉल ए और ये है हमारा बॉल बी, दोनों सेम साइज के होंगे। ये जो बॉल ए है इसमें हम लोग नॉर्मल जो है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला मिल्क डालेंगे, और जो बॉल बी है उसमें हम लोग क्या डालेंगे, हॉट मिल्क जो है हम लोगों को यहाँ पे डालना है, ठीक है। नाउ कवर द बॉल एंड ऐड 1 टीस्पून ऑफ कर्ड टू ईच ऑफ द बॉल्स। अब दोनों में हमें एक एक चम्मच क्या डालना है, कर्ड डालना है, कर्ड मतलब दही डालना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों बाउल को क्या करना है, ढक देना है और 5-6 घंटे के लिए छोड़ देना है। Remove the cover now and observe the milk in the both the balls.
अब आपको 5-6 घंटे बाद दोनों को आपने जो ढका है उसको आप अलग कर दो, और अलग करने के बाद आप दोनों बॉल में डिफरेंस देखोगे कि दोनों बॉल के मिल्क में जो है क्या डिफरेंस है। आपको क्या डिफरेंस दिखेगा देखो, if we observe bacteria responsible for formation of milk under an electronic microscope at an around 5 lakh times magnification, they would look like this in the figure 10। अगर आप देखोगे उन दोनों बॉल को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से तो आपको समझ में आएगा कि दोनों बॉल में जो है क्या डिफरेंस जो है नजर आएगा। Due to favorable condition in ball A, most bacteria may have survived, thus we find them to reproduce and curd formation is observed। जो पहला नंबर का जो बॉल था ना, उस बॉल में क्या था, टेम्परेचर ज्यादा नहीं था, सुटेबल कंडीशन थे, जिसके कारण से जो एक चम्मच कर्ड में जो बैक्टीरिया थे ना, वो बैक्टीरिया को अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए जो है बढ़िया कंडीशन मिल गया। इसके कारण से उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, और रिप्रोडक्शन करने के बाद जो उन्होंने बहुत सारे और बैक्टीरियाज बनाए। बेसिकली जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें बैक्टीरिया का क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, तो जो बाउल ए था, टेम्परेचर कम होने के कारण वहां पर जो एक चम्मच कर्ड में जो बैक्टीरिया थे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, पॉपुलेट कर लिया, इंक्रीज कर लिया। ठीक है, और बैक्टीरिया सरवाइव कर गए, और वो जो दूध था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, दही में कन्वर्ट हो गया। Bacteria survive and grow on the nutrition in the milk. As their size increases, they divide and their number increases। बाउल ए में क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिल गया दूध से जब न्यूट्रिशन मिला तो उसने अपने आप को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो जो बैक्टीरिया पहले एक था अब वो दो बैक्टीरिया हो गया, फिर बाकी दोनों बैक्टीरिया को फिर से न्यूट्रिशन मिलेगा उसी मिल्क से, तो क्या होगा, अब वो दो फिर से ब्रेक हो जाएंगे, तो चार और नए बन जाएंगे। तो इस तरीके से देखो, ये सपोज एक बैक्टीरिया है जिसको हमने बाउल ए में डाला, बाउल ए में जाने के बाद उसको क्या मिल गया, अच्छा कंडीशन मिल गया उसको रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब ये क्या होगा, इस तरीके से दो पार्ट में जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ये दो पार्ट फिर से क्या होंगे, फिर से अलग अलग न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करेंगे, और न्यूट्रिशन फिर से जब मिलेगा तो ये फिर से दो अलग अलग बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और देखो इनका पॉपुलेशन इस तरीके से आपको दिखेगा कि बैक्टीरिया किस तरीके से अपने आप को क्या कर लिए, अपने आप को जो है प्रोड्यूस करके अपना पॉपुलेशन बढ़ा लिए। जबकि जो बॉल बी था, बॉल बी का जो मिल्क था वो क्या था, हॉट था, और हॉट प्लेसेस पर जो है ये बैक्टीरिया अपने आप का रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसके कारण से जो सेकंड वाला जो बाउल था जिसमें गर्म दूध था और जिसमें एक चम्मच हमने कर्ड डाला था, वो जो है कर्ड नहीं बनेगा, वो दूध कैसे रहेगा, वैसी का वैसी रहेगा, भले ही उसको खराब हो जाएगा लेकिन वो जो है कर्ड नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। जबकि बाउल ए वाला जो है पूरा का पूरा एक चम्मच हमने कर्ड डाला तो पूरा का पूरा दूध ही क्या हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के लिए जो है फेवरेबल कंडीशंस की जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कर्ड के फॉर्मेशन में बैक्टीरिया का रोल है या कोई भी अदर एनिमल हो, स्पेसीज हो, उनको फेवरेबल कंडीशन पर ही क्या होते हैं, वो अपना रिप्रोडक्शन जो है कर पाते हैं। आपको ये दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि बाउल ए और बाउल बी में कौन सा फेवरेबल कंडीशन था उन बैक्टीरिया के लिए जिसके कारण से उनका नंबर बढ़ गया, और कौन सा ऐसा बाउल था जो कि फेवरेबल कंडीशन में नहीं था जिसके कारण से वहां पर बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ा। तो बाउल नंबर ए जो है वो फेवरेबल कंडीशन पे था, बाउल नंबर 2 जो था वो फेवरेबल कंडीशन पे नहीं था, इसीलिए बाउल नंबर ए में बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज्यादा हो गया और दूसरे नंबर में बैक्टीरिया का नंबर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। अब हमने पूरा सब चीज पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस तरीके से होता है। अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन और हेल्थ का क्या क्या रिलेशन ह्यूमन बींग्स में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द ह्यूमंस, sexual part are as important as all other parts of our body, so we must take proper care of them by keeping them clean। जिस तरीके से हमारे बॉडी के लिए ब्रेन इंपॉर्टेंट है, हमारे हैंड इंपॉर्टेंट है, हमारे पैर इंपॉर्टेंट है, हमारा माउथ इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं या जो हमारे सेक्सुअल पार्ट्स जो होते हैं जहां से ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाता है, वो एक्टिविटी को भी साफ रखना या क्लीन रखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हमारे अदर बॉडी पार्ट के जैसा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। We have seen that the process of sexual maturation is a gradual and takes place while general body growth is still going on। जब हमारे बॉडी के अंदर में ग्रोथ होते रहता है तो हमारे अंदर में ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में जो है सेक्सुअल प्रॉपर्टीज जो है क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है, धीरे धीरे मैचुरेशन पीरियड बढ़ते जाता है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts or for having and the bringing of children। लेकिन देखो पहले क्या होता था
कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन जो होता है वो जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हमारा बॉडी बढ़ रहा है उसी तरीके से हमारा सेक्सुअल मैच्योरेशन भी बढ़ जाए। कई बार क्या होता है, कई लोगों के हाइट हेल्थ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन उनका सेक्सुअल मैच्योरेशन जो होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ठीक है। हाउ टू डिसाइड इफ द बॉडी और अ माइंड इज रेडी फॉर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ अस आर अंडर क्या दिया यहाँ पे, अंडर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दिस इशू। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बॉडी या हमारा जो माइंड है वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए क्या है, रेडी है। जैसे पहले क्या होता था, कम एज में जो है क्या कर दिया जाता था, मैरिज कर दिया जाता था। तो कम एज में 12 साल 13 साल 14 साल में जो गर्ल्स जो होती है वो क्या हो जाती थी, प्रेग्नेंट हो जाती थी। जिसके कारण से कई बार प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग पीरियड में उनका क्या हो जाता था, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में जो है उनको क्या दिक्कत होता था, कई बार उनकी डेथ भी जो है क्या होती थी, हो जाती थी। क्यों डेथ होती थी? क्योंकि वो फिजिकली रेडी नहीं है। ठीक है। वही चीज यहाँ पे समझा रहा है कि हमारा अगर एज बढ़ गया है या हमारा हेल्थ बढ़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सेक्सुअल मैच्योरेशन भी जो है आ चुका है। कई बार क्या होता है, बॉडी हेल्थ होने के बावजूद भी सेक्सुअल मैच्योरेशन नहीं आ पाता है। उसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। There can be pressure from our friends for participating in many activities whether we really want or not. कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व करने के लिए बार बार फोर्स करते हैं, भले ही हम उसके लिए रेडी हों चाहे ना हो। जैसे इसमें सिंपल सा ये बोलना चाहता है कि हम मैच्योर नहीं होते हैं फिर भी हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं हमें सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए क्या करते हैं, प्रवोक करते हैं कि तुम सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ जाओ, ये करो वो करो। इसी चीज के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। There can be pressure from families to get married and they start having children. कई बार बड़े हो जाने के बाद भी क्या होता है, पहले तो फ्रेंड्स सर्कल जो होते हैं वो आपको फोर्स करते हैं, फिर आपके घर वाले करते हैं कि जल्द उम्र हो गई, जैसे 20 साल हुआ फिर बोलते हैं कि शादी कर लो, फिर बच्चे ले लो करके। इस तरीके से हमारे सोसाइटी में जो है प्रेशर जो है बनते जाता है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं जो कि ये बोलती हैं कि आपको ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस नहीं करने हैं। तो हर तरफ से जो है हमें प्रेशर जो है झेलना पड़ता है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट। अब इन सब सिनारियों में कौन सा चॉइस हमारे लिए अच्छा है कि हमें एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैरिज करने के तुरंत बाद चिल्ड्रन लेना चाहिए नहीं लेने चाहिए, बच्चे अवॉइड करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ये सब हमारे सामने जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ऑब्स्टेकल्स जो है रहते हैं। We must also consider the possible health consequences of having sex. Our marriageable age is not same as our age of adolescence, as there may be severe effect of having sex at the adolescence. जब आपकी मैच्योरिटी नहीं हुई है उस समय अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो, जैसे एडोलेंसेस का मतलब होता है गर्ल्स के लिए जो 18 साल है और बॉयज के लिए 21 साल। अगर इस एज से पहले अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है, आपके बॉडी के लिए जो है ये खतरनाक भी हो सकता है। नीदर आवर माइंड नॉन आवर बॉडी इज प्रिपेयर टू बियर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एट दिस एज। 18 साल और 21 साल के पहले ना तो हमारा माइंड और ना ही हमारा बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, इस चीज को बियर करने के लिए जो है रेडी नहीं होता है। उसके काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। Thus, sex only after marriageable age 18 year for girls and 21 years boy is advised. इसीलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि 18 साल के बाद और गर्ल्स के लिए 18 साल के बाद और बॉयज के लिए 21 साल के बाद आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज में क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इससे पहले आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो ये आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। Even then, certain constraints may be very helpful. We had studied in class 9 that disease can be transmitted from person to person in a variety of ways. सेक्सुअल एक्टिविटीज के करना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम तो होगी ही, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बीमारियों का ट्रांसफर जो है एक बॉडी पर्सन से दूसरे बॉडी पर्सन में जो है बड़े आराम से जो है हो सकता है। Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. These include bacteria infections such as gonorrhea, syphilis, and the viral infections such as warts and the AIDS caused by the dreaded group of HIV or human immunodeficiency virus. एड्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एचआईवी का क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी होता है।
अब क्या होता है कि जब आप ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज जो होती है ये बहुत इंटीमेट कनेक्शन होता है दो बॉडीज के बीच में, मतलब सेक्सुअल अगर दो पर्सन के बीच में हो रहा है तो उसमें काफी सारे इंटीमेशन होते हैं, काफी सारे इंटीमेशन मतलब बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के आपस में कांटेक्ट में आते हैं, कई बार बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे होती हैं उस टाइम पे जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि अगर एक पर्सन को कोई बीमारी है, उस पर्सन की बीमारी थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज के टाइम पे जो दूसरे बॉडी में जो है क्या हो सकती है, ट्रांसफर जो है हो सकती है। इन सब में क्या क्या बीमारियां ट्रांसफर हो सकती हैं, तो जैसे गोनोरिया है, सिफिल्स है, एड्स है। एड्स जो होता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण ही होता है। जैसे एक पर्सन को एड्स की बीमारी है और वो दूसरे किसी नॉर्मल पर्सन के साथ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके कारण से जो एड्स का जो वायरस है ना वो दूसरे नॉर्मल पर्सन पर भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है। एचआईवी जो होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ये भी वायरस क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। 18 साल 21 साल हो जाने के बाद आपको इन सब एक्टिविटीज में जो है क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस आपको जो है भुगतने पड़ सकते हैं। Any infection that may spread through the contact of body fluids like AIDS, gonorrhea और syphilis can be prevented by the having sex safely। लेकिन ये सब चीजों को जो है चाहे एड्स के वायरस का ट्रांसमिशन हो, एचआईवी का ट्रांसमिशन हो, गोनोरिया वायरस का ट्रांसमिशन हो, अगर आप सेफली सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप इन सब चीजों को जो है क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से देखिए, ये सिर्फ आप इसको एज अ बुकिश नॉलेज की तरफ मत लीजिएगा। हमारे इंडिया में कई बार क्या होता है, हमारी सोसाइटी के कारण जो है लोगों को जो है सेक्सुअल नॉलेज जो है नहीं मिल पाता है, इसीलिए कई बार वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ये आपके माइंड के डेवलपमेंट के लिए और एक प्रॉपर सोसाइटी में आपको अच्छे से हेल्दी सोसाइटी में रहना है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आपको इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होनी चाहिए, कब आपको, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको किन किन चीजों को ध्यान जो है रखना चाहिए। ये आपका नॉलेज पर्पस के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Moreover, sexual act always has the potential to lead the fertilization and thereby pregnancy। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि कई बार क्या हो जाता है कि ह्यूमन जो मेल का जो क्या होता है, जो मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल के पार्ट्स में जा सकता है, जिसके कारण से प्रेगनेंसी जो है हो सकती है। तो सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा चांसेस रहता है प्रेगनेंसी का। Pregnancy makes major demands on the body and minds of the woman if she is not prepared for it। और अगर जैसे कोई एक गर्ल है जिसकी एज है 16 ईयर या 17 ईयर, उसने क्या क्या किसी भी तरीके से जो है मतलब किसी के साथ जो है फिजिकल एक्टिविटीज कर लिया और इन केस मान लो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो अभी फिजिकली ना ही मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, तो उसके अंदर में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे डिमांड्स होंगे। अब अगर आपके अंदर में एक कोई नया बेबी अगर है तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, कई सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है अगर आप गलत टाइम पे अगर मतलब 16-17 ईयर्स में अगर आप प्रेगनेंसी पर आ जाते हैं तो उसके कारण से आपके बॉडी और माइंड को काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। Thus her health may be affected adversely। और उसके कारण से उसका जो हेल्थ वो काफी ज्यादा एडवर्सली क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। There are thus many ways of avoiding pregnancy। हमारे अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ही चाहते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटीज है जिन एक्टिविटीज को आप करके क्या कर सकते हो, प्रेगनेंसी को जो है अवॉइड कर सकते हो। रिसेंटली अभी अभी केरला या कर्नाटक का कहीं पे एक न्यूज आया था कि वहां पे 16 साल की एक लड़की थी जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई और वो प्रेग्नेंट हो गई। और उसको स्कूल में ही क्या हुआ, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है उसको क्या हुआ, पेट दर्द हुआ। और जब पेट दर्द हुआ तो उस समय उसने क्या किया, एक बेबी को जो है उसने क्या किया, जन्म दिया। अब वो 16-17 साल की लड़की है, उस बेबी को लेके घर में जाएगी तो घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाहर जाएगी तो बाहर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे करके उसने क्या किया, उस बच्ची को जो है कचरे के डिब्बे में जो है डाल दिया था। फिर किसी ने उसको देखा, फिर पुलिस कंप्लेन हुआ, फिर पता चला कि ये लड़की है और उसी स्कूल के किसी लड़के के साथ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी करके, तो काफी ज्यादा इस तरीके से जो है न्यूज बना था। तो अगर आप गलत टाइम पे जो है अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसके कारण से आपको बहुत सारे, खासकर इंडिया में तो और भी बहुत ज्यादा जो है क्या होती है, प्रॉब्लम जो है होती है, फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो प्रॉपरली आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए आपको प्रॉपरली नॉलेज जो है होना चाहिए।
In a country where we have a staggeringly high growth rate of population, it becomes essential that we exercise way to reduce it. हमारे इंडिया जैसे हाईली डेंस पॉपुलेटेड कंट्री में जो है, हमें तो और भी खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कैसे अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करें. All these can be achieved by the having safe sex and adopting ways that would not be lead to pregnancy. और ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है आप अगर सेफली सेक्स में इन्वॉल्व हो रहे हो, या अगर आप उसको इग्नोर करने के लिए, मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए आप प्रॉपर, जैसे बहुत सारे पिल्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनको अगर आप यूज कर रहे हो. सच मेथड आर कॉल्ड एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है. तो ड्यूरिंग द सेक्स टाइम, अगर आपको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो उस समय आप जिन चीजों को यूज करते हो सेक्स को सेव करने के लिए और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, उन सारे मेथड्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं. It is advisable that the human males take the initiative to exercise method of the control. सबसे पहले ये स्टार्ट करना चाहिए, किसको इनिशिएट करना चाहिए सेफ सेक्स के बारे में? मेल्स को जो है इस पर ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए, कि मेल्स को ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए चीजें आसान होती हैं. ठीक है, कि उनको मतलब जैसे मेडिकल से कोई सामान परचेज करना है, कोई पिल्स परचेज करना है, कुछ भी करना है तो इजिली कर सकते हैं. फीमेल्स के लिए थोड़ा सा काफी ज्यादा क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इसीलिए अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर आप यूज करना चाहते हो तो पहले इसका जो है इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए? मेल्स को जो है लेना चाहिए. Usually a literally painless operation helps to block the sperm carrying duct or the vas deferens. इसके अलावा आप ऑपरेशंस के थ्रू भी क्या कर सकते हो? प्रेगनेंसी को जो है अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा नसबंदी करके. ठीक है, एक टाइम हमारे इंडिया में जो है क्या था, जब पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो उस समय जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, लोगों को जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करती थी. जैसे अगर आप नसबंदी करा लोगे तब आपको रेडियो मिलेगा, अगर आप नसबंदी करा लोगे तो आपको टीवी मिलेगा, अगर आप नसबंदी करा लोगे तो आपको लॉटरी में ये मिलेगा. इस तरीके से पकड़ पकड़ कर लोगों को जो है नसबंदी जो है कराया जाता था, मेल्स का, फीमेल्स का नहीं, मेल्स का, ताकि हम लोग पॉपुलेशन को क्या कर सके, कम कर सके. तो एक तो मेथड हो गया कि ऑपरेशंस के थ्रू हो सकता है, लेकिन ये जो ऑपरेशन से ये अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो इसके कारण से आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. Another means that men may adopt for a safe sex is by using condoms which are covering that fit on the penis. इसके अलावा जो सबसे सेफली और सबसे कॉमनली जो यूज होने वाला चीज है जिसके कारण से आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, वो है आपके कॉन्डोम्स, जो कि आपको न्यूज एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब, टीवी में कई सारे आपको अलग अलग कंपनीज के जो दिखते हैं. तो इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो प्रेगनेंसी को. These arrest the passage of sperm into the vagina. ये क्या करता है, जो मेल का जो स्पर्म जो होता है उसको फीमेल के वैजिना में जाने से क्या कर देता है, रोक देता है, एक वॉल की तरह काम करता है. There are also ways in which human females may exercise safe sex that does not lead to unwanted pregnancy. ये तो हुआ मेल्स के लिए कि मेल्स का यूज कर सकते हैं, कॉन्डोम्स यूज कर सकते हैं. इसके अलावा फीमेल्स भी जो होती हैं वो अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए क्या कर सकती हैं, अलग अलग तरीके जो है यूज कर सकती हैं. जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स मे बी बाय अ माइनर ऑपरेशन और ट्राइंग द फॉल पॉइंट्स ट्यूब्स और ब्लॉकिंग देम. तो कॉन्ट्रा जैसे मेल्स का नसबंदी होता है ना, उसी तरीके से फीमेल्स का भी होता है. There may also be certain devices that may be introduced into the uterus to block passage of sperm to fallopian tubes, copper T being one such device. जिस तरीके से मेल अपने सेक्सुअल पार्ट में कॉन्डोम्स यूज कर सकते हैं, सिमिलरली फीमेल्स के लिए भी जो है आपके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं. जैसे एक कॉपर टी, ये जो है कॉपर टी हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, जो कि उनके प्राइवेट पार्ट पे लगता है. इसको यूज करके भी वो क्या कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को जो है क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या मेल के स्पर्म को अपने वाजिना में एंटर करने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. Moreover, such devices should be monitored by the health practitioner regularly. लेकिन ये सब अपने मर्जी से नहीं लेना चाहिए, आपको प्रॉपरली जो डॉक्टर हैं, जो इस फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं, उनसे एडवाइस लेकर ही आपको ये सब एक्टिविटीज में यूज करने चाहिए या इन्वॉल्व होना चाहिए. There are certain medications that affect the normal release of hormones, thereby arresting the release of eggs from the ovary. इसके अलावा कई सारे मेडिकल फील्ड में आजकल इतना डेवलपमेंट हो गया है कि अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेक्स अगर आपने सही चीजों का जो है
ध्यान नहीं रखा है, उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, टेबलेट्स वगैरह जो होते हैं जो प्रेगनेंसी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ऐसे पिल्स जो है आप इजीली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड में अगर आपने सेक्स किया तो 24 आवर्स के अंदर में या 48 आवर्स के अंदर में आपको एंटी प्रेगनेंसी टेबलेट जो है आपको लेना पड़ता है। These pills are easily available in health centers and the most widely used, और यही चीजें बहुत ज्यादा जो है यूज की जाती हैं। But contraceptive pills or devices for female have severe side effect and thus surgery is the best option. लेकिन फीमेल्स के लिए कई बार ये मेडिसिन जो होता है या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है, कॉपर टी वगैरह जो होता है, वो उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, इसका साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसीलिए फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा जो सेफली चीज होती है सर्जरी होती है। Of course, surgery, if not conducted properly or improperly sterilized, this is the disease-free or clean conditions may lead to severe consequences. अब ऑपरेशन सर्जरी सबसे बेस्ट ऑप्शन ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही आपके लिए सबसे अच्छा है। कई बार अगर आपने सही तरीके से सही डॉक्टर के पास जाकर जो है आपने सर्जरी नहीं करवाया या अगर सर्जरी करने वाले जो डिवाइसेस हैं वो खराब हैं, तो इसके कारण से आपको बहुत सारे आगे चल के जो है बीमारियां हो सकती हैं, वायरसेस आपके बॉडी के अंदर में ऑपरेशन वाले पार्ट पर जो है हो सकता है। तो इसीलिए सर्जरी कराते समय भी आपको प्रॉपरली जो है अच्छे डॉक्टर का लेना चाहिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ करने चाहिए, तभी वो सेफ है, अदरवाइज वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट जो है कर सकती है। तो मैं आपको ये सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ जो कि बुक में आपको दिया है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको ये यूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आप अभी से सीख लो ताकि आपको नॉलेज रहे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, और मेडिकल फील्ड में क्या क्या उसके जो है ऑप्शंस हैं, किस तरीके से इनको रोका जा सकता है करके। Often unwanted pregnancies are aborted or removed by the surgical methods. इसके अलावा कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसीज को काफी टाइम हो जाता है, जैसे 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि कई बार अबॉर्शन कराया जाता है, ठीक है? और अबॉर्शन कराने के लिए जो सर्जिकल मेथड्स का जो है यूज किया जाता है। दिस इज मोर ऑफ अ mal practice than genuine act of the birth control. और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो लोग होते हैं उनको एक स्पेसिफिक जेंडर का ही बच्चा जो है चाहिए होता है। जैसे हमारे इंडिया की सोसाइटी की मतलब थिंकिंग क्या है कि लड़का होगा तो ज्यादा अच्छा है। तो कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में अगर बीच में पता चल जाता है, वैसे तो ये गैर कानूनी है कि जेंडर का पता लगाना गैर कानूनी है, ये आपका इलीगल है। अगर आपने किसी डॉक्टर ने क्या किया, किसी का चेकअप किया और बोल दिया चेकअप कर रहा है जेंडर के बारे में, तो वो जेल भी जा सकता है। तो ये हमारे यहाँ इलीगल है, फिर भी आज भी चलता है। तो कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के पीरियड में अगर लोगों को पता चल जाता है कि इसके जो बच्चा है वो गर्ल है, तो कई बार उसको क्या करा देते हैं, जो है अबॉर्शन करा देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये हमारी थिंकिंग है। This has led to an alarming rate of decrease in child sex ratio in our country, in spite of laws against the determination of sex of developing embryo. It is important for a healthy society to have a stable sex ratio with similar female to male number. ये इसके कारण से क्या होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। मतलब हर कपल को या हर फैमिली को क्या चाहिए रहता है आज के डेट में, तो खैर लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आज के डेट में रूरल एरिया पर स्पेशली क्या है, सबसे पहला बच्चा जो है लड़के जाते हैं, ठीक है? अगर लड़की हो गई तो सोचते हैं कि यार इसके शादी का खर्चा, इसका पढ़ाने का खर्चा, इसका दहेज का खर्चा, ये वो लायबिलिटीज है करके। लड़का हुआ तो यार तो हमारे लिए एसेट है, ऐसी थिंकिंग है। तो इसके कारण से कई बार जो है अगर पता चल जाता है बीच में 3 महीने 4 महीने में या 2 महीने में कि लड़की है करके, तो उसको अबॉर्शन करा देते हैं, जो कि इलीगल है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने अर्थ प्लेनेट पर जो है पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं। बट अनकंट्रोल्ड रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल एडवर्सली इफेक्ट द रिसोर्सेज। लेकिन अगर यही रिप्रोडक्शन अगर अनकंट्रोल्ड वे में हो गया, तो इसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कैसे हो सकती हैं? जैसे कोई एक फैमिली है, उस फैमिली में जो है 4 लोगों के लिए जो है सारे रिसोर्सेस अच्छे से अवेलेबल है। 4 लोगों के लिए फूड अवेलेबल है, 4 लोगों के लिए क्लोथ अवेलेबल है, 4 लोगों के लिए अदर रिसोर्सेस सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। लेकिन ये फैमिली में एक शादी हुई और उन शादी जब इन्होंने किया तो उन्होंने जो है
प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं किया, बहुत सारे बच्चे ले लिए, 6-7 बच्चे ले लिए। तो इनके पास 4-5 लोगों के लिए अच्छे से सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन 5 बच्चे हो जाने के कारण अब इनकी फैमिली कितने की हो गई? 9 लोगों की हो गई। तो रिसोर्सेस पहले जो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 9 लोगों में। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके रिसोर्स कम होंगे कि नहीं होंगे? Alarming increase in population is also challenge to raise living standard of many individuals. अब पहले 4 लोग बहुत अच्छा कपड़ा पहनते थे, बहुत अच्छा खाना खाते थे, बहुत अच्छा रहते थे, लेकिन अब यही अनकंट्रोल पॉपुलेशन के कारण ये 9 हो गए। तो अब 9 लोगों के लिए कपड़े चाहिए, 9 लोगों के लिए खाना चाहिए, तो इनकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगी? कम हो जाएगी। जो छोटी फैमिलीज होती हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, जो बड़ी फैमिलीज होती हैं इन जनरल उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? थोड़ा सा लो होता है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन कंट्रोल साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितना बर्थ रेट है और कितना डेथ रेट है किसी कंट्री में किसी जगह पर, यही डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन क्या होगी। एक्सरसाइजिंग वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस बर्थ रेट बाय प्लानिंग द फैमिली साइज एंड हैविंग लेस चिल्ड्रन वुड हेल्प इन द रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ बाय अ लार्ज। इसलिए शादी के बाद जो है क्या होता है कि प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है। आप लोगों ने कई बार छोटे रहे होगे तो आपने पढ़ा होगा एक स्लोगन, हम दो हमारे दो। ठीक है, उस समय क्या था कि ये आज से 10-12 साल पहले या 10-15 साल पहले जो है ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। क्यों? क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जो होती थी फैमिली प्लानिंग नहीं होती थी, एक फैमिली में 4 बच्चे 5 बच्चे ऐसे होते थे, तो इसके कारण से प्रॉब्लम होता था। तो इसीलिए जो है फैमिली प्लानिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे पॉपुलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, और जो कि हमारे इंडिया के लिए